हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के साथ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। रीज़न क्या है, अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो था गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो हर साल आता था, लेकिन पहली बार पहला एडिशन आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट और इस तरीके के लेक्चर सबसे पहले मिले। देखो, हमारी टीम जो काम करती है वो आप लोगों के सामने है। हम लोग अब बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे डालते हैं कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। और अभी तक हर एक एग्जाम में हमें वो चीज़ों का रिजल्ट दिखने को मिला है। बीच में काफ़ी सारे बच्चों को, अगर यहाँ पे मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद नहीं आता है आप ये चैनल छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीरियस एक्सपीरियंस है, आप लोग प्लीज उन्हें फोकस करने दीजिए और उन्हें पढ़ने दीजिए, क्योंकि बहुत तरीके की डिस्ट्रैक्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीकों से चलाई जा रही है। लेकिन हम लोग जो काम करते आ रहे हैं वो आप लोगों के सामने करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लेके। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, देखो अभी तक मैंने आपको बताया आज हम जो लेक्चर है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे होगा। बट उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता क्या है। अब पहला क्वेश्चन जो सीधा सीधा बनता है कि ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स आखिरकार है क्या और इसको लॉन्च कब किया गया था। तो ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 25 को। दिसंबर 25 ही क्यों, इसे हम लोग गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि किस दिन पे इसको लॉन्च किया गया था। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको बनाता है, तो ये बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा, जिसे हम लोग DARPG के नाम से भी जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा बनाया जाता है। अब इसका बनाने के पीछे कोई एक ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि टू प्रोवाइड क्वांटिफिएबल डेटा टू compare the state of governance in all the states and union territories, enable them to formulate and implement suitable strategies for improving गवर्नेंस एंड शिफ्ट टू द रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्यों होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, इंडिया में पूरा हर एक जो है स्टेट्स का, यूटीज का, हिली एरियाज का, इन सब का जो है डेटा आता था रैंकिंग की फॉर्म में। यहाँ पे चीज़ें मिलती थी ताकि जो चीज़ें जो स्टेट्स या यूटीज पीछे रह गई हैं वो भी चीज़ों को इम्प्रोवाइज करें। किस किस कैटेगरी में आता है वो सब हम बात करेंगे, ताकि वो भी इम्प्रोवाइज करें और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की अगर हम बात करें तो उस तरीके से कोशिश करें चीज़ों को इम्प्रूव करने की। एक मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ये था एक मेन आइडिया गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो 2021 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स था उसे फ्रेम किया गया था जिसमें 10 सेक्टर्स को कवर किया गया था और टोटल 58 इंडिकेटर्स थे। सबसे पहली चीज, जो सेक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, आपका एग्रीकल्चर था, एलाइड सेक्टर्स थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये 10 सेक्टर्स रखे गए थे। इनके 10 के 10 के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन सेक्टर्स में यहाँ पे चीज़ें हुई थी। और काफ़ी सारी जो स्टेट्स है या जो यूटी है इनको टोटल कितनी कैटेगरीज में जो है किया गया था, टोटल 4 कैटेगरीज। अब ये 4 क्या था यहाँ पे, सबसे पहला एक तो आ गया आपका ग्रुप ए स्टेट्स, उसके बाद आ गया ग्रुप बी नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स या यूटीज में हम बात करें तो इसमें इसको बाइफरकेट किया गया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये चलता आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरूरी नहीं है कि आपसे जो डिस्ट्रिक्ट GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है उस पर क्वेश्चन बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। JNK के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें सामने आई थी। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें टॉप किस स्टेट ने किया था, एक कंपोजिट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप किया गया था गुजरात के द्वारा, जिसमें सेकेंड थी महाराष्ट्र और थर्ड थी गोवा। आपको सिर्फ टॉप का याद रखना है। और जो 20
यहाँ पे जो 20 स्टेट्स हैं उसमें ये दिखाया गया था कि इन्होंने अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव किया था। और अगर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में टॉप किया गया था दिल्ली के द्वारा। आपको टॉपर्स को याद रखना है, आपको ये याद नहीं रखना सेकंड कौन था, थर्ड कौन था। और अगर हम बात करें यहाँ पे अमंग द सेक्टर्स, यूपी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर। आपको लेकिन कंपोजिट के ही याद रखने हैं अगर जीजीआई की बात करूं मैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। और साथ में नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की अगर बात करें तो इसमें मिजोरम और जम्मू कश्मीर जो थे उन्होंने ओवरऑल इंक्रीज दिखाया था 10.4% का और 3.7% का पिछले बार के कंपैरिजन में, यानी कि इंप्रूवमेंट दिखाई थी। अब यहाँ पे याद रखने की चीजें क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किसने टॉप किया है। जो मैंने आपको इंडेक्सेस पढ़ाए हैं उसमें मैंने ये चीज डिस्कस करी है आपके साथ। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो सेक्टर्स है, 10 सेक्टर्स है, उनके बारे में लिस्ट है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिस जिस तरीके से बाइफरकेट था। एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में आंध्र प्रदेश, इसको रीड कर लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। कॉमर्स इंडस्ट्री में टॉप किया गया था तेलंगाना के द्वारा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पंजाब के द्वारा। पब्लिक हेल्थ के द्वारा में केरला। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गोवा। इकोनॉमिक गवर्नेंस में गुजरात। सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट तेलंगाना। जुडिशरी में तमिलनाडु। इन्वायरमेंट में केरला और सिटीजन सेंट्रिक में हरियाणा। अगर बात की जाए कंपोजिट यानी कि ओवरऑल किसने किया है तो वो किया गया है गुजरात के द्वारा। सेम यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ग्रुप बी में वो किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की अगर बात करें तो किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया। ये जो कंपोजिट है आपको इनको याद रखना है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर जहां पे आपको दिखेगा वो याद रखना, काफी न्यूज में था। और यूटीज में अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे ऐड किया गया है फिलहाल। यूटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने इस पर टॉप किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा पहला इस बार का आया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, DGGI। किसने लॉन्च किया था इसको, तो ये लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा। अमित शाह इस समय कौन से मिनिस्टर हैं, अमित शाह इस समय हैं हमारे होम मिनिस्टर, साथ ही साथ ये हैं इस समय हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर। पहली चीज जो याद रखना, कोऑपरेशन मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली एडेड जो अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट है, अभी हाल ही में सितंबर या अक्टूबर में इसको ऐड किया गया है। इसलिए याद रखना, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है इस समय। अब जो ये इंडेक्स आया है या जो लॉन्च किया गया है, अब पहली यूटी बनी है जिसको इस तरीके का कोई इंडेक्स आया। अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंडेक्स आते थे वो ऑल ओवर इंडिया स्टेट्स में आते थे, लेकिन पहली बार डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में ये निकाला गया है। जो जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स है इन्हें आपस में जो है रैंकिंग दी गई है, तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके लिए, अभी आपको जीजीआई का यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स का बताना जरूरी था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की हैं उन पे काम किया गया। 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग जाके हमारी नो योर डिस्ट्रिक्ट की सीरीज पढ़ सकते हैं जिसमें आप लोगों को हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करें किसने बनाया है, इसको भी प्रिपेयर किया गया है DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा इन पार्टनरशिप विद यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये चीज भी याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है ये प्रिपेयर किसने करा है, तो ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। इस इंडेक्स के अंदर जितनी भी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल के, वो किस तरीके से मॉनिटर किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका ध्यान रख के इस चीज को किया गया है। जितनी भी हमारी पॉलिसीज आती हैं या जो स्कीम्स आउट होती हैं या प्रोग्राम्स आते हैं उन सब का ध्यान रखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक तो आ गया आपका पहले जो यूटी लेवल पे हो गया या स्टेट लेवल पे चलता था, अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाइफरकेट किया गया था। अब यहाँ पे इसकी बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, द बिगनिंग ऑफ दिस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर विल स्लोली एक्सपेंड टू द अदर स्टेट एंड अ गुड गवर्नेंस कंपटीशन विल स्टार्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। यही मैंने आपको चीज बताया कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, कि दूसरे से बेटर परफॉर्म करने के लिए ये चीज को शुरू किया गया है। जैसे कि यहाँ पे अभी जो 20 डिस्ट्रिक्ट है उनका एक इंडेक्स आया है, वैसे ही करते करते जो दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट है और जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है या हरियाणा की है या हिमाचल की है, उन सब में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे आने वाले 4 से 5 साल तक जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो सबसे पहले किस स्टेट या यूटी में शुरू किया गया था, तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में।
अब यहाँ पे भी कितने इंडेक्स है, जिसको सेक्टर्स है जिनको देखा गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। टोटल कितने सेक्टर्स थे, तो 10 सेक्टर्स थे और 58 इंडिकेटर्स थे जिनका ध्यान रखा गया है। The index will benefit residents of Jammu and Kashmir in a big way as it will work towards improving the district machinery, makes district result oriented and also improve their डिलीवरी मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या है चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। जो इंडेक्स आया है, मान लो उसमें मैं आपको बताता हूँ जम्मू ने टॉप किया है, लेकिन अपने आप में जैसे जो भी इस समय इंचार्ज होते हैं या जो लोग हैं, अगर वो लोग भी इस चीज़ में आए, नहीं हम लोगों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम लोग अगली बार इंप्रूव करें, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करते हैं एक बिगर पिक्चर में। अब हाइलाइट्स क्या रही हैं इस इंडेक्स की, उस पर बात करते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया, गुजरात ने टॉप किया था एक कंपोजिट वे में। यहाँ पे अगर बात की जाए कंपोजिट रैंकिंग की, तो वो टॉप किया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने। सेकंड पे है डोडा, थर्ड पे है सांबा। वहीं अगर हम बात करें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फोर्थ पे थी। श्रीनगर डिवीजन से अगर बात की जाए, अगर एग्जामिनर पूछेगा श्रीनगर डिवीजन में किसने टॉप किया, तो वो पुलवामा ने किया, ओवरऑल फोर्थ में था। और यहाँ पे अगर हम बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिफ्थ पे थी। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट स्पॉट की भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। राजौरी लास्ट स्पॉट पे है, लैंड ऑफ किंग्स भी इसे कहा जाता है। अभी तक तो आपको इसका बारे में पता चल ही गया होगा। और पुंछ और शोपियां जो है वो भी लास्ट रैंकिंग में शो हुई है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर की, तो उसमें श्रीनगर ने टॉप किया है। और श्रीनगर ने ऑल्सो टॉप करा है 5 डिस्ट्रिक्ट इन कंपोजिट जीजीआई कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें। अब यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे है, इसको मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में दिखाता हूँ। अब ये था यहाँ पे टोटल जो एक रैंकिंग आई है उसका एक ओवरव्यू। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में किसने टॉप किया है, किश्तवाड़ ने इसमें टॉप किया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जम्मू ने टॉप किया है। HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पुलवामा ने टॉप किया है। पब्लिक हेल्थ में टॉप किया गया है रियासी के द्वारा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में किया गया है श्रीनगर के द्वारा। कितने इंडिकेटर्स थे आपको इसको याद नहीं रखना है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रामबन ने किया है। फाइनेंस इंक्लूजन में किया गया है गांधरबल के द्वारा। जुडिशरी पब्लिक सेफ्टी में किया गया है डोडा के द्वारा। इन्वायरमेंट में किया गया है शोपियां। और सिटीजन सेंट्रिक में किया गया है जम्मू के द्वारा। अब आपको इसको याद करने का एक सिंपल अप्रोच बताऊंगा। अगर आप लोगों ने हमारे नो योर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा है और आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग उसकी हेडिंग में ही, जैसे मान लीजिए आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है, जम्मू के नीचे ही आप लोग लिख दीजिए वहां पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ वहां पे आप लोग लिख दो सिटीजन सेंट्रिक स्कीम। इससे आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे आप लोगों को जब जब आप वो नो योर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ोगे, जिसको अभी बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग इसको इस तरीके से लिख दोगे, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसके साथ ही अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, परफॉर्मेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बताया, तो ये चीज़ जो है ये आपके सामने है। इंक्रीज हुआ है 3.7% का। इसको भी याद रखना, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए। तो ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग ये वीडियो भी लेके आ गए हैं। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को अभी तक एवरीथिंग यू नीड टू नो, या फिर जिसे हम ईयरली राउंड अप कह रहे हैं, उसमें मैंने आपको जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसको कवर करवा दिया है। कोविड-19 के रिलेटेड करवा दिया है। GI टैग्स जो मिले थे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स को ऊपर करवा दिया है, आपको लेक्चर दे दिए हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको जो इंडेक्सेस हुए हैं, जो काफ़ी सारे ग्लोबल इंडेक्स आते हैं, रैंकिंग मिलती है, उस पर बता दिया। और ये अब आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे बता दिया। और एक आपका टॉपिक है JKPSI में, जिसमें लिखा गया है करंट इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं जो इस वक्त तो पिछले साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से, उसे भी मैं यहाँ पे आपके सामने कवर करवा दूंगा। तो चलो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहे। देखो हमारी मेहनत जो चल रही है वो पिछले 3 सालों से आप लोगों के सामने है। और ये जो इस बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोग बार एक और रेस करेंगे, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को JKPSI की अगर मैं बात करूं, JKPSI के लिए SSS पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको ऑली बोर्ड के ऐप पे मिल जाएंगे। जिन बच्चों को ऑली बोर्ड के नोट्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको वहाँ पे बुक मिल जाएगी। तो तैयारी हम लोग पूरे एफर्ट डाल रहे हैं, 100% कर रहे हैं। तो आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना। आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग सिर्फ पढ़ें, बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं। तो हम लोग बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे हैं अवेलेबल। आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन कोशिश करो कि पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बना के रखें अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, ताकि आप लोग ग्रो करें अपनी लाइफ में, या ना कि रुक जाए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।
बाय बाय, टेक केयर।